सो हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी लोगों को सबसे पहला मेरा प्रणाम, नमस्ते, पैलाग, आदाब, सत श्री अकाल, सिमरन जी, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का टॉपर्स का अड्डा चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जो है एक पौराणिक मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे आप लोग कोई भी अनभिज्ञ नहीं है इन बातों को लेकर कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को यूं ही आपका देवताओं की जन्मभूमि या फिर देवताओं की कर्मभूमि या फिर आपका देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है। डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो उत्तराखंड है वो देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है। इसको ऋषियों की, मनीषियों की पुण्य भूमि के नाम से पुकारा जाता है। तो उन्हीं में दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, एक ऐसे मंदिर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऐतिहासिक तौर पर एक अपने ही पास में बहुत बड़े रहस्यों को छुपाए हुए है। उन्हीं रहस्यों की इस कड़ी में जैसे कि हम लोग ऑलरेडी कई सारी क्लासेस जो हैं, कई सारी वीडियो जो हैं, हम लोग इस चीज़ को लेकर आ चुके हैं कि उत्तराखंड में जो मंदिर हैं या फिर उत्तराखंड में जो आपके और भी काफ़ी फेमस फेमस चीज़ें हैं जो कि विद्यार्थी गणों के लिए और साथ साथ में आपके भारतवर्ष के या फिर विश्व के लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए। चलिए फिर, तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ, पीछे आप लोग स्क्रीन पर मंदिर देख सकते हैं और ये मंदिर है दोस्तों सुरकंडा मंदिर। मंदिर का नाम है सुरकंडा मंदिर। आखिरकार इस सुरकंडा मंदिर की क्या कहानी है, क्या इसके पीछे के रहस्य हैं, क्या मतलब है, तो वो सारी चीजें आज मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप लोग जो है पूरी की पूरी वीडियो जो आप लोग जरूर देखिएगा और मैं उम्मीद जरूर करता हूं कि आप लोगों को आनंद जरूर आएगा और कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को आप लोग जरूर छोड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर क्या था, एक राजा हुआ करते थे आपके उत्तराखंड में, जिन राजा का नाम था दक्ष। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा इनका नाम। दक्ष की राजधानी हुआ करती थी हरिद्वार के कनखल वाले क्षेत्र में, है ना। तो हरिद्वार के कनखल वाले क्षेत्र में राजा दक्ष की राजधानी हुआ करती थी और राजा दक्ष की एक बेटी थी जिस बेटी का नाम था सती। मां सती हम लोग उन्हें कहते हैं। और मां सती का विवाह हो चुका था भगवान शिव से, भगवान शंकर भोलेनाथ। सावन का महीना चल ही रहा है, आपको पता ही है। चले, तो अब ऐसा कहा जाता है कि जो राजा दक्ष हुआ करते थे, राजा दक्ष क्या प्रजापति बन चुके थे। प्रजापति मतलब संपूर्ण भूमंडल के आपका एकमात्र स्वामी प्रजापति आपके बन गए। ठीक है, अब जब प्रजापति बन गए तो इसी चीज को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ को क्या किया, संपन्न करवाया। मतलब संपन्न करवाने की बात चल रही थी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यज्ञ को उन्होंने बिठवाया कि भाई यज्ञ करते हैं और सारे देवी देवताओं को बुलाते हैं जो भी है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया, शामिल ही नहीं किया गया, जबकि राजा दक्ष के दामाद हैं भगवान शिव। इस बात को लेकर मां सती जो हैं, भगवान शिव की जो पत्नी हैं, वो क्या हो चुकी है, रुष्ट हो चुकी थी, है ना। गुस्सा हो चुकी थी अपने पिता से कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जिस यज्ञ में मेरे पति को ही नहीं बुलाया गया उस यज्ञ को मैं संपन्न नहीं होने दूंगी। कुछ इस प्रकार की बातें चलती हैं। तो कहा जाता है कि जो यज्ञ था उस यज्ञ में अपने देह का त्याग किया मां सती के द्वारा, है। तो मां सती ने उस हवन कुंड में या फिर यज्ञ में अपने शरीर को जला दिया, ऐसा कहा जाता है। जब ये सारी चीजें भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव जो दौड़ते दौड़ते कहां पे चले गए, वहां पे चले गए जहां पे यज्ञ संपन्न हो रहा था। कनखल आप लोग कह सकते हैं, हरिद्वार में कह सकते हैं। अब जब हुआ तो भाई बहुत बड़ा हाहाकार मच गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई। और तब कहा जाता है कि भगवान शिव इतने परेशान हो गए, इतना दुख में लीन हो गए कि उन्होंने क्या किया, मां सती के जला हुआ जो शरीर था उस शरीर को उठाया अपने हाथों पर और पूरे ब्रह्मांड में चक्कर मारना स्टार्ट करने लग गए। कहा जाता है कि इस समय पर धरती जो है, मतलब पूरा ब्रह्मांड जो है सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा था, बहुत समय लग गया। सारे के सारे देवतागण, सारे जो आपके लोग जो हुआ करते थे, वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को कहा कि हे भगवान, क्योंकि आप तो पालन करता हो, इस पृथ्वी को आपको ही बचाना, इस भूलोक को आपको ही बचाना है। तो कब कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के द्वारा अपने चक्र के माध्यम से मां सती के अंगों को, मतलब भगवान शिव के हाथों से अलग किया गया। तो जहां जहां पर ऐसा कहा जाता है कि उस चक्र के माध्यम से अंग मां के काटे गए, मां सती के अंगों को काटा गया और जहां जहां पर वो अंग पड़े वो 9 स्थान माने जाते दोस्तों, 9 स्थान।
ठीक है ना। उन्हीं में से एक स्थान था दोस्तों जो कि आपका ये वाला होगा, उनमें से एक स्थान है आपका ये वाला। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की चोटी पर ये क्या पड़ा, मां सती का सिर गिरा था। इसी वजह से यहां पर एक मंदिर की स्थापना की गई और जिस मंदिर को नाम दिया गया सुरकंडा देवी का मंदिर। तो मां सती का सुरकंडा देवी मंदिर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब बात यहां पर आती है, कहा जाता है कि एक और कुछ कहानियां इस प्रकार से दौड़ती हैं कि कहते हैं कि एक टाइम पर राक्षसों और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ चुका था और कहा जाता है कि राक्षस बस जीतने ही वाले थे। तो देवतागण कहां पे आ गए, मां सती के इस क्षेत्र में आए और मां सती जो आपके सुरकंडा है उन सुरकंडा की परिक्रमा करने लगे। मां सुरकंडा से उन्होंने इच्छा जाहिर की, हे मां कि हमें क्या दिया जाए, भाई हमारी मदद की जाए, मनोकामना पूरी करनी जाए। तो ऐसा बोला जाता है मां सुरकंडा ने उनकी मनोकामना पूरी की और देवताओं ने राक्षसों पर विजय हासिल कर ली और एक बार फिर से अपना जो इंद्र का जो सिंहासन, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं या फिर आपके देवलोक कह सकते हो, देवलोक एक बार फिर से देवताओं के हिस्से में आ गया, उन्होंने जीत लिया। तो अब बात यहां पर तो ये तो हुई, तो इसी वजह से इनको मनोकामना पूरी करने वाली देवी भी बोला जाता है। देवताओं की मनोकामना या फिर इंसानों की मनोकामना, आप जो भी बोलना चाहें। अब बात यहां पर आती है कि कहा जाता है कि ये जो जो सुरकंडा देवी का जो मंदिर है दोस्तों, यहां पर एक मार्केट पड़ता है इधर की साइड पर, ठीक है ना। तो मार्केट पड़ता है कद्दू खाल, आपने जरूर सुना होगा। टिहरी गढ़वाल में यह मंदिर आपका स्थित है। तो क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाएगा, सुरकंडा मंदिर कहां पर है, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। साथ साथ में दोस्तों ध्यान रखें कि जो पर्वत है, इस पर्वत को बोला जाता है सुरकूट पर्वत। मां सुरकंडा के नाम पर ही सुरकूट पर्वत इसको बोला जाता है। सुरकूट पर्वत जो ये समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं, हाइट की बात करें तो समुद्र तल से लगभग लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर टिहरी गढ़वाल में, जौनपुर क्षेत्र कहते हैं लोग, है ना। तो ये यहां पर आपका स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये थी कहानी मां सुरकंडा के बारे में। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य तौर पर इस मंदिर को यहां पर बनाया गया है। पूरा क्षेत्र आप लोग यहां पे देख सकते हैं, टॉप पर राइट मंदिर आप लोग देख सकते हैं, बर्फ इस समय पर यहां पर गिरी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मां सुरकंडा के बारे में जो रोचक तथ्य हैं, जो रोचक जानकारी है, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप पहली बार यहाँ पे चल रहे हैं। साथ साथ में वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा अगर आपको कहानी पसंद आई होगी, है ना। और साथ साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं एक बारी फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।